आपकी डॉक्टर आनंद प्रकाश तिवारी जी। जी सर, ये तो पूरा मामला साफ दिखाई पड़ रहा है कि शांत झील में पत्थर फेंक के लहर उठना और लहर गिनना और लहर मापने का पूरा ही धंधा है, पूरा मामला है। और ऐसे ही काम ये लोग करते हैं। यही काम इन लोगों ने ये पुलवामा में किया, यही काम इन लोगों ने पहलगाम में किया। सुरक्षा परिषद की बैठक होती है और उसमें गृहमंत्री उस बैठक को में ये संयोजित करते हैं और उसके ठीक पहले मुख्यमंत्री उनके साथ रहते हैं और बैठक से पहले उनको निकाल के बाहर कर देते हैं। तो ये सारी चीजें कहीं न कहीं से कश्मीर की जनता को या एक समुदाय विशेष को ये अपमानित करने का मामला है। अपमानित करके वो बार-बार उनको ये देखने की कोशिश करते हैं कि ये लोग कितना सह सकते हैं, ये किस हद तक सह सकते हैं। तो और यह जो मामला है, यह जाहिर सी बात है कि एक डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट का ये मामला नहीं है। वहाँ जिस सज्जन को भेजा गया है, मनोज जी हम लोगों के साथ रहे हैं और मनोज जी की जो पूरी वैचारिकी है, मनोज जी व्यक्तिगत रूप से ठीक आदमी हो सकते हैं, लेकिन जो उनको जिम्मा दिया गया है उस जिम्मा को का वो बखूबी निर्वहन कर रहे हैं और उनको जिम्मेदारी है कि किस तरीके से नफरत पैदा करके, किस तरीके से वैमनस्य पैदा करके, किस तरीके से एक दूसरे के प्रति तफरका पैदा करके हम वहां पर जो वहां के मूल लोग हैं, जो बहुसंख्यक आबादी है, उसको हम किस तरीके से प्रवोक करके और उनके दमन का या हम उनको पूरा आतंकी हम घोषित कर सकें, हम उनको अराजक घोषित कर सकें, यही उनकी पूरी मंशा है। तो निश्चित रूप से ये जो आदेश हुआ है अपना डीएम का, ये डीएम का आदेश नहीं है, ये डीएम सरकार का आदेश है। लेकिन फिलहाल तो डीएम को ही फोकस करके बात होना चाहिए और इसका व्यापक प्रतिरोध होना चाहिए कि हमारी निजता, हम क्या खाएंगे, क्या पहनेंगे, हम कैसे रहेंगे, जब तक पूरे समुदाय के लिए या ये बृहत्तर समुदाय को जब तक उससे कोई बहुत ज्यादा असुविधा न हो तो हमको अपने इतनी व्यक्तिगत आजादी तो हमें होनी चाहिए। और इसके लिए व्यापक आंदोलन ये जम्मू कश्मीर में भी, डोडा में भी, जम्मू कश्मीर में भी और पूरे देश के पैमाने पर इस मूवमेंट को आगे बढ़ाने की वो जरूरत है और आगे बढ़ेगा। जी बहुत बहुत जी, बहुत शुक्रिया तिवारी जी। मैं बशीर साहब के पास आता हूँ अंतिम टिप्पणी के लिए, वो कुछ बोलना चाहते हैं। मैं ये आपसे कहूंगा कि आपके यहाँ पर तो जो है राजा थे और राजा हरि सिंह थे, गुलाब सिंह थे, है ना, उन्होंने भी कभी इस तरीके का काम नहीं किया, वो तो हिंदू राजा थे। तो वो काम अब ये नए जो राजा पैदा हुए हैं ये लोग कर रहे हैं। तो आपकी सभी पैनलिस्टों को सुनने के बाद आपकी अंतिम टिप्पणी में लेना चाहूंगा, किस दिशा में जाता हुआ देख रहे हैं आप इस डिबेट? जी जी, मैं ये सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पे कुछ स्थापन ऐसे हैं, जैसे तुलमुला है, रिश्मोल साहब है, यहाँ पर लोग जब यहाँ पे वो सालाना उर्स होता है, वहां पे लोग, अगर श्रद्धा है, मंगल को गोश्त नहीं बिकता था कश्मीर में, क्योंकि मंगल को वो पूजा का दिन रहता था कश्मीरी पंडितों का या हिंदुओं का, क्योंकि टाइनी माइनॉरिटी थी। लेकिन ये जो टेस्ट किया जा रहा है कश्मीरियों को, खासतौर से जम्मू कश्मीर वालों को, पहले टेस्ट ये किया दफा 370 हटा के तमाम टेलीफोन नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्क और अनडिक्लेयर्ड कोई तीसरा ये कि आप सरकार के खिलाफ कुछ नहीं कह सकते। कई बच्चे ऐसे हैं जो सोशल मीडिया का ग्रुप इस्तेमाल करते हैं या सोशल मीडिया इस्तेमाल करते हैं, वो जेल में हैं। अब ये एक बात है, जो ये अपने आप को आईएएस का इम्तिहान बैठे, तैयारी की, इम्तिहान पास किया और बन गए सबसे अक्लमंद अधिकारी। अरे हमने भी आईबीएस क्वालिफाई किया है, हम अपने आप को अक्लमंद नहीं समझते कि हमने पूरी अक्ल हमने हासिल कर ली। सबसे पहले इस डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को फौरन हटाया जाना चाहिए, इनको भेजना चाहिए पूरी ट्रेनिंग के लिए। इन्हें शायद पूरी ट्रेनिंग नहीं मिली है कि समाज में रह के समाज के लोगों से, भिन्न भिन्न वर्गों से कैसे निपटा जाए। मन में आया कि मेरे पास रिप्रेजेंटेशन आई, मेरे पास वो लोग आए। अरे कौन लोग आए होंगे? आरएसएस के लोग आए होंगे, बजरंग दल के लोग आए होंगे, कौन लोग आए होंगे?
60% मुसलमान आबादी वाले डिस्ट्रिक्ट में आपने ये फैसला कैसे कर लिया कि वो मटन नहीं खा सकते, मटन में सुकून नहीं ला सकते? अरे मटन तो खाने पीने की चीज है। फिर आप पहले आप शराब बंद कर लीजिए। और ये जो एक अभी थोड़ा सा मैं ये बताऊंगा आपको, एक 5 स्टार होटल में उन्होंने एक इश्तिहार जारी किया। इश्तिहार में उन्होंने कुछ चीजें कोटेशन मंगाई, उसमें सुअर के गोश्त का भी जिक्र था। बाद में उनको लेने के देने पड़ गए, वो माफी मांगते फिरते रहे कि हमारे यहाँ सुअर का गोश्त नहीं पकता है। झूठ बोल रहे हैं। जब किसी होटल की मैनेजमेंट से एक इश्तिहार निकलता है, एक इनवाइट करते हैं टेंडर्स, उसमें सुअर के गोश्त का भी जिक्र था। कश्मीर में ये सब चीजें हम हमारे लिए, खासतौर से मुसलमान के लिए ये चीजें हराम हैं, और हराम चीजों का बार बार जिक्र करेंगे और पता नहीं सुअर कहां से लाके कश्मीर में डाल दिए। ये हराम चीज हमारे लिए, हमारे अकीदे को ठेस पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। ऐसा मत कीजिए। शराब की दुकानें बस्तियों में खोली जा रही हैं, उनको बंद कीजिए। अगर ये डीसी साहब शराब की दुकानों को डोडा में या अपने डिस्ट्रिक्ट में बंद कर दें तो माने, लेकिन ये कि बच्चे स्कूल में खाने मटन पक नहीं सकता स्कूल में किसी के रिटायरमेंट पे या किसी के तरक्की पे, तो ये पहले उनको हटा देना चाहिए और ये आदेश उन्हीं के सिग्नेचर्स के अंडर वापस होना चाहिए। This should be withdrawn under his signatures. बिल्कुल जी, बहुत बहुत शुक्रिया। उनको बर्खास्त किया जाए, आदेश को वापस लिया जाए। ये जो कैंपेन है, इस कैंपेन को हम लोग देश के स्तर के ऊपर भी आगे बढ़ाएंगे, इसके ऊपर बयान भी जारी करेंगे। इसके ऊपर अगर सब जो है, हम उमर अब्दुल्ला को भी, चीफ मिनिस्टर को भी लिखने का काम करेंगे कि उसे सरकार के तौर पर इसमें एक पोजीशन लेनी पड़ेगी। वो चुपचाप बैठे देखते नहीं रह सकते। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका आज की इस डिबेट में जुड़ने के लिए। बशीर जी आपका, डॉक्टर आई.के. खजूरिया जी, आज अहमद साहब और सलिल राठौर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शहनवाज जी जुड़े।